नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन भी सदन में हंगामा। खाद्यान्न योजना में गड़बड़ी के आरोप में विपक्ष ने किया वॉकआउट। सीएम भूपेश बघेल का डॉक्टर रमन सिंह को खुला चैलेंज। ट्विटर पर कहा, हो जाए गेड़ी दौड़ एक बार साथ में। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए की अनेक घोषणाएं। सरकारी कर्मचारियों का डीए 4%, संविदा कर्मियों का वेतन 27% बढ़ा। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान खाद्यान्न योजना में गड़बड़ी के आरोप में सदन में विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विधानसभा के मानसून सत्र के तीसरे दिन प्रश्नकाल के दौरान विपक्ष के आरोपों के बाद खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने जवाब में कहा, 2022-23 में स्टॉक के सत्यापन के बाद अनियमितता पाए जाने पर दोषियों पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था। अमरजीत भगत के मुताबिक हाई कोर्ट में 34 याचिकाएं दायर हुईं। हाई कोर्ट के निर्णय के बाद ही स्टॉक वितरण में अनियमितता की सही मात्रा और दोषी व्यक्तियों की अंतिम संख्या का निर्धारण होगा। सदन की कार्यवाही की शुरुआत में भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आबकारी मंत्री कवासी लखमा को आई लव यू कहा तो सदन में जमकर ठहाके लगे। विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने कहा कि चंद्राकर ने लखमा को आई लव यू कहा या उनके विभाग को। भाजपा के सदस्यों ने खाद्यान्न योजना में गड़बड़ी के मसले पर सदन में जोरदार हंगामा किया। पक्ष विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। पूर्व सीएम रमन सिंह की गैर मौजूदगी में भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने प्रश्नकाल के दौरान खाद्यान्न योजना में गड़बड़ी और राशन दुकानों पर कार्रवाई का मामला उठाया। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव से पहले वार पलटवार का दौर जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह पर पलटवार करते हुए उन्हें साथ में गेड़ी दौड़ लगाने का ओपन चैलेंज दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने अपने ट्विटर पर छत्तीसगढ़ी में एक वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा कि विरोधी मन मुंह चुचुआ थे। भारतीय जनता पार्टी ये दारी छत्तीसगढ़ में विकास ला थे। इसी ट्वीट पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को खुली चुनौती दी है। सीएम भूपेश बघेल ने रमन सिंह के इस ट्वीट पर पलटवार करते हुए कहा, वेरी गुड, बहुत सही। धीरे धीरे डॉक्टर साहब सीख रहे हैं। संतोष है कि कम से कम भाजपा के लोग छत्तीसगढ़िया संस्कृति को अपनाने लगे हैं। अभी आपके लोग भौरा चलाते और गिल्ली खेलते भी दिखेंगे। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि उम्मीद है कि कभी खुद की भी वीडियो फोटो डालेंगे। क्या कहते हैं डॉक्टर रमन सिंह जी? हो जाए गेड़ी दौड़ एक बार साथ में। वैसे भी प्रदेश में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का माहौल है। जवाब का इंतजार रहेगा। जय छत्तीसगढ़ महतारी। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्मचारियों के लिए अनेक घोषणाएं की हैं। चुनाव से पहले कर्मचारियों के आंदोलन के बीच सीएम ने राज्य के लगभग 5 लाख शासकीय सेवकों को 4% अतिरिक्त महंगाई भत्ता देने की घोषणा की है। इसके अलावा संविदा वेतन पर कार्यरत 37,000 कर्मचारियों के वेतन में 27% की बढ़ोतरी की गई है। शासकीय कर्मचारियों को बी श्रेणी के शहरों के लिए 9% और सी और अन्य श्रेणी के शहरों के लिए 6% की दर से गृह भाड़ा भत्ता देने का भी ऐलान किया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को प्रतिमाह 2,000 रुपए अतिरिक्त मानदेय दिए जाने की घोषणा मुख्यमंत्री ने की। साथ ही पटवारियों को भी प्रतिमाह 500 रुपए संसाधन भत्ता दिए जाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी साझा की है। इसके अतिरिक्त पंचायत सचिवों को अर्जित अवकाश, मातृत्व और पितृत्व अवकाश, 10 लाख तक की राशि एवं 5 लाख तक चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति का भी लाभ दिए जाने की घोषणा की गई है। पुलिस विभाग में कार्यरत आरक्षक संवर्ग के कर्मचारियों को कुल 8,000 रुपया वार्षिक किट भत्ता दिए जाने की घोषणा की गई है। शासकीय कर्मचारी महंगाई भत्ता 4% की वृद्धि की गई है। संविदा कर्मचारी जो 37,000 लगभग हैं, तो संविदा वेतनमान में 27% के वृद्धि की गई है। दैनिक वेतन भोगी जो श्रम विभाग द्वारा निर्धारित दर है, उसमें 4,000 रुपया प्रति माह उसके वृद्धि की गई है। अतिथि शिक्षक उसका 2,000 मासिक वृद्धि की गई। समस्त पटवारी का 500 रुपया और सभी शासकीय सेवक 7वें वेतनमान पर बी श्रेणी शहर हेतु 9% तथा सी श्रेणी और अन्य शहर के लिए 6% गृह भाड़ा भत्ता। वरिष्ठ आदिवासी नेता व CSIDC के चेयरमैन नंद कुमार साय ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनके आने से भाजपा की दुर्गति हो गई है।
बिलासपुर के छत्तीसगढ़ भवन में मीडिया से चर्चा करते हुए नंद कुमार साय ने कहा कि भाजपा ने उनकी बातों को कभी गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने कहा कि भाजपा में उनके लिए कोई काम नहीं था। उन्हें कई बार गवर्नर बनाने का ऑफर मिला, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया क्योंकि उन्हें राज्यपाल बनना ही नहीं था, पार्टी के लिए काम करना था। पर मुझे कह दिया गया कि 70+ वालों के लिए कोई काम नहीं है। नंद कुमार साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा लगातार कमजोर हो रही है, जिस पर कई बार चर्चा हुई थी। दिल्ली में हाईकमान के साथ ही संघ में भी इस पर बात हुई थी। यह भी सवाल आया था कि यहाँ कौन कौन बैठे हैं, सबको मिलकर उपाय करना चाहिए। अंत में यह भी बात आई कि कैसे ठीक होगा, कोई ट्राइबल लीडर को आगे किया जाए। फिर मेरा नाम भी आया, लेकिन सहमति नहीं, जिसके कारण मुझे पीछे कर दिया गया। नंद कुमार साय ने अरुण साव पर निशाना साधते हुए कहा कि अरुण साव कहाँ के हैं मैं नहीं जानता, लेकिन उनके आने के बाद पार्टी की जो दुर्गति हो रही है सब देख रहे हैं। मैं समझता हूँ कि जब से वो आए हैं तब से क्या हालात हैं दिख रहा है। उन्हें अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए, हम जहाँ हैं वहाँ ठीक हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए DB लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।